कि कोरोना काल में भी बच्चे जो मैक्सिमम पॉसिबल फैसिलिटी के साथ हो सकता है वो हम लोगों ने करवाया। हम लोगों ने जो अपने टीचिंग करियर में अनुभव किया है कि हमारे प्रदेश में प्रतिभा की कमी नहीं है। बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, लेकिन संसाधन के अभाव में कई सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो इन्वेंटर्स कम संसाधन में भी वैसे प्रतिभाशाली बच्चों को भी पढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है और उसी कड़ी में इस एग्ज़ाम की शुरुआत करी जा रही है। पिछले साल भी हम लोगों ने ये एग्ज़ाम करवाया था और बहुत कम समय में बहुत अच्छा उत्साह स्टूडेंट और पेरेंट्स में दिखा था इस एग्ज़ाम के प्रति। इस बार उम्मीद करते हैं कि समय सब कुछ अनुकूल है, तो इसमें बहुत उत्साहजनक जो है पार्टिसिपेशन स्टूडेंट का होगा। पर्पस इस एग्ज़ाम का केवल और केवल एक है कि कम संसाधन में भी स्टूडेंट अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हैं और उनके अंदर अगर क्षमता है तो वो इन्वेंटर्स जैसे संस्थान में रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब अगर उनके पिताजी के पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, बावजूद इसके वो अच्छी पढ़ाई कर सकता है। इन्वेंटर्स के जितने भी फाउंडर्स हैं वो पटना शहर में पिछले 9 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं और आपको जान के अच्छा लगेगा कि पटना शहर से जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में सफल होते थे उसमें से ज़्यादातर बच्चे इसी टीम के पढ़ाए हुए होते थे। तो यूँ आप समझ लीजिए कि ये इन्वेंटर्स के सारे फाउंडर्स पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। मतलब वो खुद ही बच्चों को पढ़ाएंगे, खुद ही उनके लिए स्टडी मटेरियल तैयार करेंगे, खुद ही उनका टेस्ट मॉनिटर करेंगे और ऑब्वियसली अगर पढ़ाने वाले शिक्षक ही संस्थान के मालिक भी होंगे और वही ये सारा काम करेंगे तो निश्चित तौर पे वैसे बच्चों का रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने पिछले साल इसकी शुरुआत करी थी जून महीने में। लगभग 1.25 साल का वक्त बीता है और उम्मीद से बेहतर परिणाम आया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले शहर में और समय में और हम लोग प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस कड़ी में जोड़ पाएंगे और उनको और बेहतर से बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। राजेश, आई स्कोर टेस्ट का नाम भी हम कुछ ऐसा ही रखे हैं। स्कोर मतलब स्कॉलरशिप कम ओपन रिवार्ड एग्ज़ाम है। मतलब ये हम ओपन टेस्ट करा रहे हैं पूरे बिहार में। कोई भी बच्चा ये एग्ज़ाम दे सकता है और अगर उसमें काबिलियत है। पर्पज़ ये है कि हम बिहार के गांव-गांव तक पहुँचे, जहाँ तक कि जहाँ के बच्चों को ये भी नहीं पता है कि इंजीनियरिंग होता क्या है, IIT क्या है, नीट क्या है, उनको पता भी नहीं है। वहाँ तक हम पहुँचें और उन बच्चों तक ये एग्ज़ाम लेके जाएँ और एग्ज़ाम के बाद फिर हम सेमिनार करेंगे। सेमिनार में बच्चे को हम गाइड करेंगे कि कैसे तैयारी की जाती है। उन बच्चों तक पहुंच के उनको पटना तक लाना है, जिससे कि अगर उनके पढ़ने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं भी है, अगर वो सोच नहीं पा रहे हैं कि हम पटना आके पढ़ सकते हैं क्योंकि इतना आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, वैसे बच्चे को भी हम गाइड करके और यहाँ तक ला सकें और रिज़ल्ट में कन्वर्ट कर सकें। चाहे IAS का परिणाम हो या IIT का हो या नीट का हो, बिहार का कंट्रीब्यूशन आप सभी देख ही रहे हैं। और गांव में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनमें प्रतिभा है लेकिन वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि हमारे में प्रतिभा हम कर सकते हैं। उनको यहाँ तक लाना ये हमारी जिम्मेवारी भी है, हमारी क्या सब समाज की जिम्मेवारी है। तो आप भी इसमें हमारी मदद करें कि हम उन बच्चों तक पहुँच सकें और उनको हम पटना तक लाके उनकी तैयारी करवा सकें। मिलेगा ही। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कई सारे बच्चे आप देखते ही हैं कि बिहार में रह के इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग पढ़ाने वाले बिहार के हैं, टीचर भी बिहार के हैं, स्टूडेंट भी बिहार के हैं, लेकिन वो कहीं और जाकर पढ़ाई करते हैं किसी दूसरे शहर में और ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश के बच्चे दूसरे शहर में जाके सफल होते हैं। तो हमने यहाँ पे टैगलाइन लिखा हुआ है कि अब बिहार का बच्चा बिहार में रह कर ही बनेगा JEE नीट टॉपर, और सारा डिटेल आपको दिया जाएगा। जैसे इसमें इस बार हमने थोड़ा सा चेंज किया है। पिछले साल जो हम लोगों ने एग्ज़ाम करवाया था उसमें 50 स्टूडेंट्स का रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ निःशुल्क करवाया था। इस बार हम लोगों ने उसमें चेंज किया है। इस बार वैसे स्टूडेंट के लिए जो अच्छा परफॉर्म करते हैं वैसे स्टूडेंट को लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन और वॉच सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ साथ उनको कैश रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, फ्री एजुकेशन भी दिया जाएगा। इसका जो क्राइटेरिया है वो सारा डिटेल में आपको बताया जाएगा। हम लोगों ने एक विनर कैंपस की शुरुआत करी है, जिस कैंपस में बच्चों के पढ़ने के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था है। मतलब होता क्या है कि कई सारे बच्चे किसी हॉस्टल में रहते हैं और वो पढ़ने के लिए दूसरी जगह जाते हैं तो उनका अननेसेसरी जाने आने में समय बर्बाद होता है। तो एक ही छत के नीचे बच्चा वहीं पे रह के पढ़ाई करेगा और उनकी क्लासेस भी वहीं पे होंगी, ताकि उनका वो समय बचेगा जिसको वो पढ़ाई में लगाएंगे और वो उनके बेहतर रिजल्ट को बेहतर करने में और हेल्प करेगा।
ऐसा कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।